तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहारी शाम तेरी बलिहारी, बलिहारी शाम तेरी बलिहारी, बलिहारी शाम तेरी बलिहारी, बलिहारी शाम तेरी बलिहारी। ये मुख चंद्र से निर्गत उस रूप सुधा का प्रसाद है। बहुत बार मैंने अनुभव किया कि कभी कभी मन में विचार होता है कि ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो ये कहेंगे, ये आज तो ये निवेदन करके ही लौटेंगे, पर जाने ऐसी कौन सी माधुरी, जाने ऐसा कौन सा माधुर्य, जाने प्रेम की ऐसी कौन सी आभा वहां से प्रस्फुटित होती है कि उस मुख चंद्र का दर्शन करते ही हृदय तद्वत होता है, संक्रमित होता है विशुद्ध प्रीति का, निष्काम प्रीति का, निष्कैतव प्रीति का वो भाव, और सन्मुख जाते ही केवल एक भाव मन में रहता है, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और सब कुछ छिटक कर बह जाता है और मन में केवल एक भाव रहता है, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। तो ये वदन चंद्र की चंद्रिका से प्राप्त शीतलता है मन की। विगत 3 दिनों से इसी बात पर पुनः पुनः चर्चा हो रही है कि उस रूप की अनुभूति के लिए केवल एक मनस्थिति आवश्यक है, और वो है कि मन किसी भांति निर्मल हो, और मन का मल कामना है, कलुष है। कामना ही मन का कलमश है। ये कलमश हटे, धुल जाए, मन का दर्पण स्वच्छ हो जाए, चित्त के दर्पण का किसी प्रकार मार्जन हो और उस रूप की अनुभूति हो जाए। आप देखिए, बहती यमुना की धारा में, एक पुष्प पर मंडराते भ्रमर में, जल से भरे हुए मेघ में गोपी को श्याम सुंदर की प्रतीति होती है। कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। गोपी के सन्मुख जो आता है वो कृष्ण की स्मृति लेकर आता है, क्योंकि गोपी की दृष्टि कृष्णमय हुई है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। वो प्रयास करती है। विरह के दावानल में दग्ध गोपांगना ध्यान लगाने की चेष्टा कर रही है। नारद जी आते हैं, बोले गोपी ध्यान लगाती है? ध्यान ब्रज नहीं जोग के जोग। ये योग, ये ध्यान, ये तो ब्रज की रीति नहीं। ब्रज की रीति तो क्या है? नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। हमारे ठाकुर का नाम है रास बिहारी, जहां नृत्य गान संगीत, सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं, जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में नित्य उत्सव है, उसके जीवन में प्रतिक्षण उत्सव है। जिसके जीवन में कृष्ण है उसे कहीं और उल्लास खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में कृष्ण नाम है, जिसके जीवन में कृष्ण का रूप है, जिसके जीवन में कृष्ण की कथा है, और जिस सौभाग्यशाली के जीवन में कृष्ण की सेवा है, उसके जीवन में प्रतिक्षण उत्सव है, उल्लास, आनंद। और कैसा आनंद? सब प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला आनंद। और कामना का कलुष हटाए हटता नहीं। आप जितना हटाने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये तो ऐसा दलदल है, आप जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना धंसोगे इसमें। एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ, श्री ठाकुर जी का जो मुख चंद्र है
उससे एक ऐसी पवित्रता प्रस्फुटित होती है जो मन के इस कलुष को, मन के इस कलमश को दूर करती है। इसीलिए कल मैंने कहा था, जब कभी वृंदावन जाएं, अब जब कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख होने का अवसर मिले, खड़े होने का नहीं, भगवान के सामने खड़े होने का नहीं, भगवान के सन्मुख होने का, जब आप भगवान के सन्मुख हो, आगे पीछे जाने का प्रयास मत करना। अभी तो क्या करते हो, जाने से पहले तुम मंदिर में गोसाई जी को फोन करते हो, बोले हम आ रहे हैं तो हमें थोड़ा दर्शन करा देना। अभी तो क्या है ना, दर्शन भी खरीद लेते हो आप लोग, रुपया पैसा दिया, सबको हटाया, आगे पहुंच गए, क्या हुआ इससे? उम्र जलवों में गुजर हो ये जरूरी तो नहीं, और हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। उनकी दृष्टि आप पर पड़े तब तो दर्शन सफल हो, तब दर्शन हो जब वो भी आपको देखें, जब उनकी भी वो कृपा भरी चितवन, उनके भी वो विशाल लोल लोचन जो कृपा के रस से आर्द्र रहते हैं, द्रवित रहते हैं, वो भी कभी उस कृपा भरी चितवन से आपकी ओर देखें, तब तो दर्शन सफल हो। और कल मैं सुना रहा था ना कि नेक भी कोई और भाव होगा तो श्री ठाकुर जी आपकी ओर नहीं देखेंगे, भले कभी पत्थर उठाने चले जाना या कभी पत्थर छोड़ने चले जाना, वो नहीं देखेंगे। जब भक्ति एकांत की हो, आपकी रति एकांत की रति हो, एकात्म भाव हो आप में, उसके अतिरिक्त कुछ और ना हो। और पहले पहले आपको इसी का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप चलेंगे तो मन में भांति भांति के विचार आएंगे, इसी को भगवान ने अभ्यास कहा। अभ्यास अर्थात केवल यम नियम साधना नहीं, भक्ति के मार्ग में अभ्यास अर्थात अपने आराध्य तत्व का पुनः पुनः स्पर्श करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी गंभीर बात निवेदन कर रहा हूं आपसे। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि हे अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। दुर्निग्रहम चलम, अत्यंत चंचल है। पर अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब अभ्यास कैसा और कैसा वैराग्य, क्योंकि अभ्यास की भी परिभाषाएं अलग अलग हैं। योग के मार्ग पर यम नियम अभ्यास है, ज्ञान के मार्ग पर सतत वो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन, इसका नाम अभ्यास है। भक्ति के मार्ग का अभ्यास क्या है? भक्ति के मार्ग का अभ्यास ये है कि सतत बार बार अपने आराध्य तत्व का पुनः पुनः स्पर्श करते रहिए। कभी नाम का स्पर्श करिए, कभी रूप का, कभी लीला का और कभी धाम का, इसी का नाम अभ्यास है। जिस रंग में रहिए, लेकिन सतत भगवान का भाव से, मन से, चित्त से स्पर्श करते रहिए। नाम जपेंगे फिर विस्मृत हो जाएगा, फिर संसार का व्यवहार भीतर आएगा, पर डरिए नहीं, घबराइए नहीं, पुनः स्पर्श करिए नाम का, पुनः स्मरण को सतत करने का प्रयास करिए, तेरी बनत बनत बन जाए। अरे संसार के लिए भी तो कितने जन्मों से प्रयास कर रहे हो, कितने जन्म हो गए धंधा पीटते हुए संसार का, आपको भी नहीं पता। कितने जन्मों से संसार का प्रयास किया, आज तक असफल ही तो होते आए। सफल होते तो तृप्त हो जाते, सफल होते तो वो आनंद की अनुभूति हो जाती। ये जो मन का अभाव है, ये जो मन का अभाव है, ये आपकी असफलता को ही तो दिखाता है। अभी तक असफल रहे, आप विचार करते, भजन कर रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, प्रार्थना कर रहे भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अरे नहीं भी सुनेंगे, भजन नहीं भी होगा ठीक से, पर प्रयास तो होगा। भजन न सही तो भजन का प्रयास सही, प्रयास तो हो जीवन में। तो इसका नाम अभ्यास है कि जो आपका आराध्य तत्व हो, जो आपका भाव हो, उसका पुनः पुनः मन से चिंतन करिए। कभी नाम जपिए और कभी बार बार जाकर भगवान का रूप निहार लीजिए। कभी कभी आह्वान करिए नेत्रों से भगवान को कि आप मेरे हृदय में पधारिए, आप मेरे घट मंदिर में आकर बैठिए। और फिर कभी भगवान कृपा कर दें और कोई लीला कथा सुनाने वाला मिल जाए,
तो भगवान की लीला कथा का श्रवण करके आनंद ले लीजिए। और सुनाने वाले का मिलना तो दुर्लभ है। सुनने वाला, आपको एक सुनने वाला सबके पास में हमेशा रहता है, और वो सुनने वाला है आपका मन। अपने मन को श्रोता बनाइए और भगवान की कथा सुनानी आरंभ कर दीजिए। तुलसीदास जी ने तो ऐसे ही कथा सुनाई। बोले प्रभु मैं तो अपने मन को सुनाता हूं। रे मन ऐसे कर सन्यासा, अपने मन को सुनाता हूं। तो कभी कभी भगवान की कथा, एक बार मुझसे पूछा किसी ने, बोले महाराज सच बताइए, सुनने में आनंद आता है कि सुनाने में आता है? कथा को सुनने में आनंद आता है कि सुनाने में? तो मैंने कहा सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने में आनंद है, और सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने में आनंद है। कथा कैसे भी हो उसमें आनंद ही है। तो जो अवसर मिले, सुनाने वाला मिले तो सुनकर आनंद ले लीजिए, नहीं तो अपने मन को सुनाइए। अभी आजकल एक और रोग लगा है समाज में, आजकल एक और रोग लगा है। क्या? बोले भागवत करानी है। मैं तो रोग ही कहता हूं इसे। जैसे कोई काम करके आप कहते हैं ना, अरे रोग कट गया, ऐसे ही भागवत कराई। बोले क्या कराना? बोले भागवत करानी है। क्यों करानी है, किस लिए करानी है, नहीं जानते, बस करानी है। किसी से सुना है कि जीवन में एक बार भागवत करा लेंगे तो सब हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसे हिसाब बराबर नहीं होता। भगवान ने पहले कह दिया कर्मण्यवाधिकारस्तु, हिसाब तो उसने अपने ही हाथ में रखा। मां फलेषु कदाचन, हिसाब उसके हाथ में है, और उसी के हाथ में रहने भी दीजिए। कथा कराइए, भले मत कराइए, पर नित्य करिए। आपको आवश्यकता नहीं है इतने बड़े प्रपंच की। कभी सहज में सुयोग बन जाए तो श्रवण कर लीजिए, नहीं तो दीपक लगाइए, भागवत की पोथी लीजिए, किसी संत की वाणी लीजिए, और अपने मन को श्रोता बनाकर बिठाइए और सुनाना आरंभ कर दीजिए। यही नित्य कथा सेवन करने की विधि है, यही नित्य सत्संग की विधि है। पर अभ्यास सतत करिए, ऐसी रीति से अभ्यास करें निस्दिन, और या में प्रमाद ना करें, इसमें प्रमाद ना करिए। इसलिए बड़ा विनम्र निवेदन मैंने आपसे किया था कि लोक के मंगल के लिए कुछ घड़ी हरिनाम संकीर्तन, कभी भगवान की किसी लीला कथा का श्रवण, थोड़ी भगवान की सेवा, अधिक न बन पड़े तो अरे एक पुष्प तुलसी ही भगवान को नित्य निवेदन कर दीजिए। आपके पास समय ना हो, क्योंकि अब क्या है ना, व्यक्ति इतना बड़ा हो गया और बोले हम मुझे बोलेंगे अरे महाराज क्या सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आप मंदिर जाने की बात करते हैं। हमारे पास सांस लेने दम भरने का फुर्सत नहीं है, आप मंदिर जाने की बात करते हैं। और इस बात को आप बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है। और मुझे हंसी आती है कि तुलसी पिछले पाप दे और हरि चर्चा न सुहात, कि पूर्व का कितना पाप अधिक है कि सत्संग की ओर पग भी नहीं बढ़ते। भगवान को कभी आपकी याद नहीं आती। क्षमा करना, जो सत्संग में नहीं आता, जो सत्संग में नहीं आता माने भगवान को उसकी कभी याद नहीं आती। वो कैसे भी याद करने का दंभ भरता रहे। पर यहां मैं आपको यही गाथा सुना रहा हूं, आपके भजन किए से वो मिले कि नहीं मिले, वो भजन करें तो जीव भगवान से मिले। उपनिषद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य। बोले भगवान किसको मिलता है? जैसे स्वयंवर होता है ना, एक राजकुमारी के हाथ में बनमाला है, वो जिसे चाहे उसके गले में डाल दे, उसे भर ले। तो भगवान के यहां भी स्वयंवर होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, उपनिषद कह रहे हैं यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य। जिसका भगवान वर्ण करते हैं सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जा। भगवान वर्ण कर लेते हैं, वो जान लेता है, वो बिना प्रयास के जानता है, वो बड़े सहज में जान लेता है। तो अभ्यास इस प्रकार सतत हो और वैराग्य, इस पर बात करना और आवश्यक है। क्योंकि संत कहते हैं हरि चरणन अनुराग बिना बैराग महा दुर्भाग, राम प्रेम बिन सोह न ज्ञाना। तुलसी कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, और जहां नहीं राम प्रेम परधानो। नैष्कर्म्य में प्रच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। अगर प्रभु का नाम सुन के चित्र करुणात्र नहीं होता
भगवान की लीला कथा का श्रवण करके कभी आपके नेत्र अश्रुओं से डबडबा नहीं जाते। कभी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आपको पुलकावली नहीं होती, आपको उल्लास, आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो फिर आप कितना भी जानते हैं। तुलसी कहते हैं कि सोम से सील और प्रताप दिनेश से, मघवा से महीप विषय सुख साने, राजा बलि से प्रताप दिनेश से चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐते पे तुलसी कहा जो भये, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। और रसखान कहते हैं सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। जिसने बिहारी जी के जादू भरे नैना नहीं देखे, उसने कुछ नहीं देखा। जिसने कभी इस रूप माधुर्य में अपने चित्त को तन्मय नहीं किया, उसने ये जन्म जीवन पाकर क्या किया। हमारे बड़े बाबा कहते थे, अरे ये मानुष को देह पाए, वृंदावन की काऊ तरु लता के तरे बैठ के, और अपने कपोल पे यूं अपनो कर धर, निज प्राणनाथ श्री श्यामा जू के चरणन की माधुरी को ध्यान ना कियो, नेत्रन ते नीर बहायो न बहायो, सो कहा क्यों मनुष्य जन्म पाए के। ये मनुष्य का जन्म पाके क्या किया। अरे दर दर क्यों भटके और भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। राख मन भरोसो तोहे पोषी हैं श्री राधे, और वृंदावन हित चरण शरण मिटी हैं भव बाधे। जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो वैराग्य वो हो जो प्रभु के अनुराग के लिए हो, जो प्रभु के अनुराग को लिए हो। कुछ देर पूर्व में यही निवेदन आपसे करना चाह रहा था कि मैं देखता हूं कुछ लोग नियम संयम में इतना बांध लेते हैं कि वो अनुशासन आग्रह बन जाता है और आग्रह दुराग्रह बन जाता है। ध्यान रखना, अनुशासन और आग्रह का भेद आपको बताए दे रहा हूं। अनुशासन आपको भी सुखी रखेगा और आपके निकट समीप जो होंगे वो उनको भी प्रसन्न रखेगा। आग्रह आपके हृदय को भी कठोर करेगा और आपके निकट जो होंगे वो भी असहज हो जाएंगे। भजन करिए, कराने का प्रयास मत करिए, आप करिए। बहुत सी माताएं आएंगी, बोले महाराज बालक भजन नहीं करता। अरे तुम्हारे कहने से अपना मन भजन नहीं करता, बालक तो थोड़ा दूर है, उसका मन तुमसे और दूर है। ये तो आपका दंभ है ना कि वो आपका बालक है। वस्तुतः तो ये सत्य नहीं है, वो एक जीव है, नदी नाव संयोग बना है, आपका कुछ काल का संबंध बना है, न कल था और न कल रहेगा। सत्य तो ये है, अध्यात्म की कसौटी पर सत्य तो यही है ना। ये तो केवल आपका भ्रम है कि वो आपका बालक है। वस्तुतः तो न वो आपका बालक है और न आप उसके माता पिता हैं। और जिस संबंध में सत्य नहीं, उस संबंध में सफलता कैसी, उस संबंध में सार्थकता कैसी। मैं यहां पर आता हूं तो आपको समझाने नहीं, मैं आपको सुनाने आता हूं। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप समझें, मेरा तो एक विनम्र निवेदन है, एक विनती है, मैंने रख दी। और मैं आपको क्यों समझाऊं? यदि मैं आपको समझाने आऊं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सूक्ष्म अहम होगा कि मैं आपसे अधिक जानता हूं, तभी तो आपको समझाने आया हूं। मैं अधिक नहीं जानता हूं, केवल एक व्यवस्था है, प्रभु ने मुझे यहां बैठाया है। निश्चित रूप से आप में से कोई अवश्य ऐसा होगा जिसकी भाव में पहुंच मुझसे कहीं अधिक होगी। ये तो केवल एक व्यवस्था है, मुझे प्रभु से यह सेवा मिली है, सो मैं बड़े विनम्रता से सेवा संपन्न कराता हूं। मैं समझाने नहीं आया, मैं तो सुनाने आया हूं, मैं तो हरि गुण गाने आया हूं। समझिए आप, इसलिए भजन कराइए नहीं, करिए। आचरण करो तीति स आचार्य।
आपके उपदेश से लाभ हो या नहीं हो, लेकिन आपके आचरण से अवश्य में लाभ होगा, क्योंकि आचरण में बड़ा भारी बल है। एक व्यक्ति का आचरण यानी कितने लोगों को सन्मार्ग पर ले आता है। इसलिए आपके जीवन में आत्म केंद्रित हो आप, साधन में आप करिए साधन। संतों ने स्पष्ट कहा है, तो बिगानी का परी तू अपनी निबेर। मुझे तो धर्म प्रचार ये शब्द ही अच्छा नहीं लगता। धर्म का कोई प्रचार नहीं होता। धर्म तो अपनी नित्य शाश्वत वस्तु है, अपनी इच्छा से प्रसारित होता है। हो सकता है यदि जीवन में, तो धर्म का प्रचार नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा हो सकती है अपने जीवन में। अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो सकती है, इसी प्रकार से धर्म की रक्षा हो सकती है। तो वैराग्य अर्थात लोटा लंगोटा ले लेने वाला वैराग्य भगवान नहीं कह रहे। यदि वो कहें, क्योंकि लोटा लंगोटा लेकर जंगल में चले जाना, ये करना सबके बस की बात नहीं है। और भगवान कोई ऐसी बात नहीं कहते जिसमें सबका अधिकार ना हो। भगवान ने जो कहा है वो सार्वभौमिक धर्म है, उसमें प्राणी मात्र का अधिकार है। तो फिर भगवान किस वैराग्य की बात करते हैं कि साधन में एक साधक तत्व होता है और एक बाधक तत्व होता है। जो साधक तत्व है उसको पुनः पुनः ग्रहण करना, और जो बाधक तत्व है उसकी पुनः पुनः उपेक्षा करना, यही वैराग्य है। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो बाधक तत्व है उसकी निंदा नहीं, उसकी उपेक्षा। निंदा ना करिए, निंदा माया की भी ना हो, निंदा विषय की भी ना हो, विषय की उपेक्षा हो, माया की उपेक्षा हो, निंदा नहीं। मैंने आपको स्मरण हो तो पहले दिन कहा था, संसार ऐसा और संसार वैसा कह देने से संसार नहीं छूटता। संसार तो बाप भजन करने से ही छूटेगा। और वैसे भी संसार में कौन बांधता है और क्या बांधता है? अपना मन बंधा है संसार से, संसार ने नहीं बांधा, अपना मन। और संसार की वस्तु का होना बुरा नहीं है, वस्तु में आसक्ति का होना बुरा है, नश्वर से प्रेम होना बुरा है। एक बार एक महात्मा कथा कह रहे थे, भागवत जी की कथा हो रही थी। एक सेठ जी को कथा करानी थी, बोले महाराज आपकी कथा कराएंगे, ऐसी कराएंगे वैसी कराएंगे। और महात्मा जी ने कह दिया, बोले भैया श्री कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं, सबसे पहले तो उसका धन हरण कर लेते हैं, फिर उसके सर्वस्व को हर लेते हैं। कथा पूरी हुई, हांफते हांफते आए सेठ जी, बोले आप जो कह रहे थे ठीक ही थे क्या? तो बोले व्यासपीठ से झूठी बात बोली जाती है क्या? भागवत जी में लिखा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो बोले महाराज हमको कथा नहीं करानी। बोले क्यों? बोले आपसे कथा नहीं करानी, हमको किसी से कथा नहीं करानी, हमको ऐसी कथा करानी क्यों है कि जो भगवान जीवन में आए और हमारा धन हरण कर ले। हमको ऐसी कथा नहीं करानी, ऐसे भगवान से हमें दूर ही रहना है। अरे भांति भांति के भक्त हुए। एक सेठ जी को किसी ने कहा मनोकामना की पूर्ति करानी है तो भगवान का भजन करो, पूजा किया करो, रोज धूप दीप दिखाया करो। बेचारे धूप दीप दिखाने लगे, 6 महीना बीत गए, भगवान ने सुनी नहीं। मैंने कहा ना, हमारा कन्हैया तो ऐसी वैसी बातें सुनता ही नहीं, आप कुछ भी किए चले जाओ। और जैसे एक चंचल बालक होता है ना, आप उसको कहो कि लाला ये काम नहीं करना, वो सबसे पहले वही काम करेगा। ऐसे श्री कृष्ण का स्वभाव है। आप बोलो प्रभु ऐसा मत कर देना, बोले लो सबसे पहले ऐसा ही होगा। इसलिए मौन रहना उचित है, मौन रहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, मौन रहिए। तो 6 महीना बीत गए, सेठ जी का काम हुआ नहीं। किसी ने कहा अरे क्या तुम इनके चक्कर में पड़े हो? कलौ चंडी विनायको, देवी जी और गणेश जी कलयुग के जागृत देव हैं, उनमें से किसी की पूजा करो, झट तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब सेठ जी ले आए गणेश जी की मूर्ति। अब धूप दीप दिखाने लगे तो भाई हम तो ऐसा कहते हैं कि जो ये बयार है ये श्री कृष्ण का रुख लेके बहती है, तो या तो इनको अपने पक्ष में कर लीजिए या आप इनके पक्ष में चले जाइए, क्योंकि हवा तो उन्हीं का रुख लेकर बहेगी। अब क्या हुआ, सेठ जी ने लगाई धूप। अब बयार ऐसी बहती थी, ऊपर आले में रखा था ठाकुर जी का विग्रह, नीचे गणेश जी विराजे थे। अब वो बहती बयार क्या किया, वो जो धूप का जो धुआं था, वो जो धूम्र था, वो ठाकुर जी के विग्रह की ओर जाने लगा। सेठ जी ने कहा ये तो मानते ही नहीं। उठाया ठाकुर जी का विग्रह, उनकी नासिका में पहले रुई ठूंसी कि अगरबत्ती तुम गणेश जी को दिखा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम काय को लेते हो, काय को बीच में आ रहे हो, 6 महीना हो गया तुम माने नहीं। और ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत।
तुलसी कहते हैं, अरे बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाय। ठाकुर जी रीझ गए, किस लिए? बोले कम से कम ये मेरे अस्तित्व को तो स्वीकार करता है। बुतों से उम्मीदें और खुदा से नामीदी। शायर कहता है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलवरी क्या है। बुतों से उम्मीदें और खुदा से नामीदी, अरे मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। आपको संसार की आशा रहती है और भगवान से आशा का बंधन नहीं बंधता। ध्यान रखना, ज्ञान निष्फल हो जाता है, कर्म निष्प्राण हो जाता है, लेकिन भावना की बेल कभी बांझ नहीं होती, उस पे भगवत मिलन का फल आता ही है। भावना की बेली कभी बंध्या नहीं होती। तो वैराग्य अर्थात जो निंदनीय है, जो त्याज्य है, जो बाधक है, उसकी दूर से उपेक्षा कर दी जाए, उसको ग्रहण न किया जाए। और भगवान को क्यों हरण करना है? और अगर हरण करना भी है तो आचार्य चरण कह रहे हैं, हरणम मधुरम रमणम मधुरम। तो उनका हरण भी मधुर है। भगवान धन हरण नहीं करते, धन में जो आसक्ति है उसका अवश्य हरण करते हैं। हरण तो वैसे भी पराई वस्तु का किया जाता है बाप, किसी दूसरे की वस्तु का हरण किया जाता है। श्री कृष्ण किसका हरण करें? जो है सब उन्हीं का है। वो त्रैलोक के लक्ष्मी के एकमात्र स्वामी हैं। क्या है जो उनका नहीं है? तो ऐसा अभ्यास और ऐसा वैराग्य हो तो साधना सार्थक होती है, सफल होती है। तो हम स्मरण कर रहे थे भगवान के वदन चंद्र का, जिसका दर्शन करने से चित्त में निष्कामता आती है, प्रेम का एक, प्रीति का एक भाव स्फुरित होता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और फिर नयनम मधुरम। और नयन कैसे हैं? मनोज गर्व मोचनम। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, कि मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, कि मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। और मुख चंद्र का स्मरण होते ही पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, ऐसी माधुरी। सुंदर गोपालम उर्वनमालम, नयन विशालम दुःखहरम, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम, परमानंदम धरणीधरम, वल्लभ घनश्यामम पूर्णकामम, अत्यभिरामम
प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सा